अच्छा औरिया साहब ये बताइए कि ये इस कौमी असेंबली के इस हलके का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट दोनों पार्टीज के लिए क्यों है कि जीतना ही है हर हाल में दोनों ने? देखें, उस हलके की बुनियादी सूरत हाल देखें और उसका क्राइम रेट देखें पूरे मुल्क में। आप हैरान हो जाएंगे कि पंजाब के सबसे ज्यादा मेजर जो क्राइम फोकस एरियाज हैं उनमें से वो आता है। सबसे ज्यादा कत्ल आपको वहीं से मिलेंगे। वो थाने जो कि करोड़ों रुपए में बिकते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। बरादरी सिस्टम के अंदर एक दूसरे का टसल जो है वो उसको देख लें। ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का हल्का था। सर आप क्राइम चार्ट निकाल लें। सर आप क्राइम चार्ट निकाल लें ना। एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइम चार्ट निकाल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और ये साहब 2-3 थानों के नाम दे दें जो बिकते हैं, और अगर वो बिकते हैं तो ये आईजी पंजाब यहां क्या बैठे कर रहे हैं? क्या वो वजीर आजम के बहनोई को प्लाट का कब्जा लेने के लिए सिर्फ बैठे हैं? ये क्राइम रिपोर्ट आईजी मैं नहीं कर रहा हूं कि साहब अगर ये इस तरह हर एक की बारी में बोलेंगे तो फिर ये नहीं बोलेंगे, फिर ये गलत बात है। चलेंगे, ठीक है जी। ये आज शुरू नहीं हुए, हम बोलेंगे, हमें बोलने से कोई नहीं भी रोक सकता। चलें, ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने दिया, एक पॉइंट उन्होंने दे दिया। औरिया साहब प्लीज जी। आप भी एंकर पर्सन नहीं है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। एंकर पर्सन मुझे कह सकते हैं, आप डायरेक्शन ना दें मुझे। अच्छा मैं चोई साहब, कमल साहब प्लीज नहीं दे रही। चोई साहब, कमल साहब प्लीज, मुझे जरा मौका दें, मुझे मेरा काम करने दें। मुझे मेरा काम करने दें। जो तरबियत है ना वो है ही पर्सनल। जी औरिया साहब प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। इन लोगों को जी कमल साहब सवालों के जवाब देने, इल्जाम लगाने हैं। औरिया साहब प्लीज अपनी बात मुकम्मल करें। आगाज आप लोगों ने जवाब मिल रहा है डस्का से। होता यह है कि ऐसे सेंसिटिव जगहों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना। एक तो ये चीज है कि सेंसिटिव है एरिया। पूरे पंजाब के अंदर आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई बंदा भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में को नौशहरा वर्का क्या चीज है, मुझे डस्के का बुनियादी थाना किस किस्म की चीज है, मुझे समड़ियाल का थाना किसके, उसका क्राइम रेट आपको दादा। औरिया साहब ये इलेक्शन नौशहरा विरका नहीं हो रहा, खुदा का वास्ता है ये नहीं हो रहा। मैं पूरे इलाके की बात कर रहा हूं। नौशहरा विरका जिला गुजरांवाला में आता है, पूरे इलाके, ये डस्का में इलेक्शन हो रहा है। मेरी बात, मैं डस्के की बात कर रहा हूं। ये सियालकोट की तहसील है डस्का। सर उन्हें पता है सियालकोट की तहसील है, वो आज वहां से गुजर के आए हैं। मुझे पता है जी। मैं आपसे ज्यादा मैं आपसे ज्यादा इलेक्शन तो नहीं हो रहा। मेरी बात नहीं, उनकी बात कुछ और। सर आप मेरी बात तो सुने यार। मैं बात क्या कर रहा हूं, जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होता है इर्द गिर्द के 15 थानों को ध्यान रखना होता है। अगर आप वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पड़ोस में कौन सा थाना है, आपको पता होना चाहिए पड़ोस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आप एक उंगली खींच के आप समझते हैं बाकी सारे अपने आयरन कर्टन लगा दिया हुआ है, वहां से मच्छर भी नहीं आएगा, वहां से मक्खी भी नहीं आएगी। ये प्लान बनते हैं और इस प्लान के अंदर एक इलेक्शन की बात नहीं होती, ये पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटेड प्लान होता है। आप जरा उठा के लीजिए। तो इस वायलेंस की जिम्मेदार इंतजामिया है सर, फिर आपके ख्याल में जो आप कह रहे हैं, इस वायलेंस की जिम्मेदार इंतजामिया है? बिल्कुल सर, मेरी बात सुने। दो जिम्मेदार हैं। एक तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हो गई है इन 2 सालों में, ठीक है, जो जुबान इस्तेमाल हो चुकी है, जो गाली गलोच हो चुकी है, जो गलाजत आ चुकी है, जिस तरह जातीय दुश्मनियां बन चुकी हैं, किसी का अगले आइंदा एडमिनिस्ट्रेशन में अगले इलेक्शन देख लीजिएगा उसका नतीजा क्या निकलता है। यहां जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, हर पार्टी की वेबसाइट्स निकाल लें, उनकी अपना सोशल मीडिया निकाल लें, उनकी तकरीरें निकाल लें, किसी शरीफ माशरे के अंदर ये तकरीरें नहीं होती। किसी महज़ब माशरे के अंदर इस तरह लोगों के खून नहीं गरमाए जाते। किसी ऐसे माशरे के आपने एक ऐसी हाइप क्रिएट, आप होना तो यह चाहिए कि 10 दिन पहले इनका इलेक्शन में दाखिला बंद होना चाहिए। दुनिया पूरे में इलेक्शन नहीं होते, ऐसे होते हैं पाकिस्तान में। ठीक, सही है। दुनिया पूरी, आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि वहां पर नौशहरा वर्कान गुजरांवाला में है, तो फिर फैसलाबाद से बंदा क्यों आके बैठता है, फिर लाहौर से बंदा आके क्यों बैठता है? आयरन कर्टन लगाओ, हर तरह से बंदा आके वहां बैठ रहा है ना। एरियाज देखे जाते हैं सर। और दूसरी बात बताऊं आपको, अच्छा, किसी थाने में बदमाश थाने का नहीं होता, सराउंडिंग से आता है। असल मसला यह है कि 2 चीजें बन चुकी हुई हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं,
जी इस दसके का इलेक्शन को जानबूझ के नाक का बाल बनाया हुआ है इन सारों लोगों ने, और मुझे समझ नहीं आती क्यों बनाया हुआ है। और आप तकरीरें तो उठाएं। और ये साहब, ये परवेज रशीद साहब के मामले को कैसे देख रहे हैं आप? कल उन्होंने कहा है कि मैं ये पैसे देने, जी मैं तैयार हूं, मैं तो देना चाहता हूं, मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इल्म में नहीं था कि मैंने देना कि ये पैसे देने के लिए, जी जाहिर बात है किसी ने नोटिस भेजा होता, दो नोटिस फिर रहे हैं मार्केट में, अब तो हर एक के पास है जो उनको भेजा गया। जब वो रहे हैं उस कमरे में और उनकी साहबजादी का ये कह रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि मैंने पैसे देने। जी और साहब जी, रहने वाले को तो पता होता है कि मैंने। सर मैं भी उस जमाने में सितंबर 2007 से लेके जून 2008 तक मैं वहां रहता रहा हूं, मेरे साथ होते थे वहीं। पैसे दिए थे आपने? आदमी था, मैं पे करके चला था। अच्छा ठीक जी मैं पे कर, वरना मेरा सामान रख लेते सर, मैं परवेज रशीद थोड़ा मेरे सामान न रखते वो इकट्ठे। हम मैं पंजाब, मैं उसका हेल्थ में जॉइंट सेक्रेटरी था और पंजाब हुकूमत ने मेरे पर एहसान किया हुआ था कि उन्होंने कमरे में रहने दिया था मुझे, तो मैं रहता रहा हूँ उस जमाने में वहाँ रहते थे। मुझे नहीं पता था कमरे दिए इनके पैसे, ये उनका मामला है। लेकिन मसला सर यह है कि ये एक सिर्फ परवेज रशीद के साथ नहीं, ये हमारी रिवायत बनी हुई है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप किसी भी महकमे का सर्वे करा लें गुज़श्ता 20-25 साल से, जिस ये जो मैं उसमें रहता था, जब मैं आखिरी पोस्टिंग हुई थी, मैं फेडरल लॉज में रहता था। फेडरल लॉज के 5 कुक जो थे वो दुरानी साहब नहीं तो वजीर आला जो बाद में हाउसिंग मिनिस्टर बने थे, उनके घर में होते थे और किचन में मक्खियां बना रही होती थी, बराह रास्त उनके घर में होते थे, मतलब बर्तन घर में। तो ये हमारे यहाँ हमने जागीर बनाई हुई है वैसे हम, ये बड़ी और ये बड़ी तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ। और ये रशीद साहब का मामला सर, इस पर अंदर भी कमेंट करें, क्या जाती हो रही है उनके साथ? वैसे देखें, पहली बात तो ये है कि जाहिर बात है जिस जमाने में वो रहते रहे हैं उस जमाने में पंजाब हुकूमत पर शहबाज शरीफ जाहिर बात है वज़ीर आला होंगे, उनको गुजरे 2-2.5 साल हो गए हैं, तो 2-2.5 साल से तो उनको पेमेंट कर देनी चाहिए थी अब तक। अब याद अगर आया है तो इसका मतलब ये वो समझते होंगे कि शायद 2 साल के बाद कोई भूल जाएगा चीजें। लेकिन ये बड़ा गलत एटीट्यूड है हमारा डिफॉल्ट होने का, और ये हर जगह पे आपको मिलेगा, हर जगह पे आपको मिलेगा, और बहुत अजीबोगरीब रवैया है। अच्छा, वैसे तो शाह साहब दरखास्त गुजार ने 8 एतराज़ात उठाए थे, उसमें से एक 63G भी था कि जी ये इन्होंने आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानबाजी की हुई है, या इन्होंने जो है वो एक सीक्रेट मालूमात जो है वो लीक की हुई हैं, तो बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है जिसकी बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ठीक हुआ है आपके ख्याल में? देखिए बात यह है कि जो रिटर्निंग अफसर होता है उसने तो ये देखना है कि कौन सा एलिगेशन प्रूव हुआ है। ये बात इल्ज़ाम है कि वो जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि किसी अदालत से वो कन्विक्ट नहीं हुए।